साध संगत जी प्रेम से कहना साध संगत जगह जगह पर श्रद्धा भक्ति भावना देखने को मिल रही है। अकीदा विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार के ऊपर परिपक्व रखते हुए इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी जाने के अवसर मौके मिलते हैं वहाँ वहाँ ही यही श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। भक्तजन भक्ति भरा जीवन जीने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और भक्ति में सेवा सत्संग सुमिरन आता है तो सेवा भी तन मन धन की निष्काम भाव से करते हैं, अकर्ता भाव से करते हैं। और सुमिरन इस निराकार का आठों पहर ये उठते बैठते श्वास श्वास सिमरो गोविंद, जो श्वास श्वास पे नाम ले वृथा श्वास मत खोए, या फिर तू ही नंकार करो ते हर पल इसनु याद करो। तो जहाँ पर सत्संग के लिए भक्त जो भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, इसके लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं कि संगत करिए साध की अंत करे निर्भाव, साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना। तो संगत साधु की करने को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। साकत का संग हमेशा संसार के लिए गिरावट का कारण बना है। जो साकत प्रवृत्ति है उसने आज तक डुबोया ही डुबोया है, लेकिन संत प्रवृत्ति जो होती है इसने उभारा ही उभारा है। तो इसलिए संगत करिए साध की कि संतों का संग महापुरुषों का संग ये वास्तविकता में हमारा पार उतारा करता है, हमारे जीवन के म्यार को ऊंचा करता है। तो सत्संग जहाँ भी सत्य का संग होता है वहाँ वहाँ ही एक स्वर्गमय वातावरण बनता है। वहाँ पर हमारे मन को शुद्धता प्राप्त होती है, वहाँ पर प्रेरणादायक वचन श्रवण करने को मिलते हैं। जैसे गीत कविता व्याख्यान के रूप में अपनी भावों को अभिव्यक्ति दी जाती है, तो सब अपनी अपनी भाषा में एक भाव जो रखते हैं वो एक सरीका ही हुआ करते हैं और वो इसी भाव से युक्त होकर औरों को भी प्रेरित करते हैं कि हमने सत्य का संग किए रखना है, हमने इससे नाता तोड़ना नहीं है। इसीलिए विसर नहीं दातार अपना नाम दे कि दातार तुझे विसारे नहीं तुझे भुलाए नहीं, तेरा एहसास बना रहे। तो आठों पहर एहसास कैसे बना रहे? अक्सर इंसान कहते हैं काम काज भी करने हैं, घर के काम करने हैं, नौकरी चाकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, अनेकों जिम्मेदारियां निभानी हैं, तो इससे नाता कैसे जुड़ा रह सकता है? तो कबीर जी ने कितनी सुंदर मिसाल जो दी, जो दास लगातार उसको अब बयान करता आ रहा है कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कि एक बहनें गागर सर पे रखकर जो जाती हैं, घर से चलती हैं और कुएं तक पहुंचती हैं और कुएं से पानी भर लेती हैं, उस गागर को भर लेती हैं और फिर सर पे उठा लेती हैं। कई तो एक से ज़्यादा गागर भी एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी भी उठा लेती हैं। तो वो गागर भर लेती हैं और गागर भर के तो क्या वो बैठ जाती हैं वहीं कुएं के किनारे के ऊपर? फिर तो वो एम ही ख़त्म हो गया, एक औचित्य ही ख़त्म हो गया कि पानी तो भर के घर पे लाना है। तो वो क्या करती हैं, वो घर आती हैं और रास्ते में चलती हुई आ रही हैं और रास्ता भी हमवार नहीं है। यहाँ पहाड़ों में तो विशेषकर उतराई चढ़ाई पगडंडियाँ हमवार जगह है नहीं, तो उबड़ खाबड़ ज़मीन से चल कर आती हैं। लेकिन कबीर जी मिसाल क्या दे रहे हैं कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले, हिलती भी हैं डुलती भी हैं, चलती हैं, बातचीत करती हैं, बातचीत सुनती हैं, अनेकों विषयों के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन हाले डोले सुरत में कि वो, लेकिन उनको एहसास बना हुआ है कि हमारे सर के ऊपर गागर है, गागर में पानी है और पानी कहीं छलक ना जाए, पानी कहीं गिर ना जाए। इसलिए कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कह दें, उनको एहसास होता है कि
पानी है, इसकी संभाल करनी है। इसलिए वो अपने कदम सहज में इस ढंग से धरती हैं कि जिस्म का बैलेंस बनाए रखती हैं और पानी को गिरने नहीं देती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बातचीत नहीं कर रही हैं, केवल पानी का ध्यान धरना है, बातचीत छोड़ दें, चलना छोड़ दें, क्रियाएं छोड़ दें, फर्ज छोड़ दें, जिम्मेदारियां छोड़ दें, अक्सर ये। लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि वो पानी भरना भी है और घर तक लेके भी जाना है, चलना भी है, सब जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन एहसास बना हुआ है, जैसे वो पानी का रटन नहीं कर रही हैं बहनें, पानी पानी गागर गागर उसके ऊपर उसमें पानी, ये रटन नहीं कर रही हैं, लेकिन एहसास है। तो यहाँ पर भी एहसास की बात हो रही है। जब सुमिरन की बात हो रही है तो एहसास की बात, जैसे माँ की मिसाल आती है कि माँ घर के काम करती है, लेकिन बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ रह रह के बच्चे की तरफ ध्यान जाता है कि मैं चारपाई के बीच में सुला कर आई हूँ, कहीं वो एक तरफ तो नहीं हो गया, कहीं किनारे पे तो नहीं आ गया, यानी कि उसको एहसास, कहीं भूख तो नहीं उसको लग गई। तो माँ चाहे रसोई में काम कर रही है या कहीं दफ्तर में अगर सर्विस करती है वहाँ पर है, फिर भी उसके मन का तार अपने बच्चे के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक सत्य का संग जब कहा जाता है तो उसका मतलब यही है कि एक इस निराकार का संग बना रहे और उसके लिए इसके भक्तों का संग बना रहे। तो इसलिए सही मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, कि ऐसों से दातार मिलाप करा बार बार करा, जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है। जैसे पहले कहा कि साकत का संग करते हैं, वो तेरा ध्यान थोड़ी दिलाता है। साकत तो दुनियादारी की बात करता है, वो तो वैर वास्तवों में यकीन रखता है, वो तो अभिमान में यकीन रखता है, वो तो कड़वाहट में यकीन रखता है, वो तो गिले शिकवे में रहता है, वो तो दिलों को दुखाना जानता है, वो तो दूसरे के हक को छीनना जानता है। उसका संग जब करते हैं तो हमारे जीवन का म्यार कहाँ ऊंचा हो पाएगा, कहाँ पर हमारे मन को वो शुद्धता प्राप्त हो पाएगी, कहाँ पर वो सुंदर भाव हमारे मन में प्रवेश कर पाएंगे। साकत का संग नहीं, संतों का संग, महापुरुषों का संग, वही हमें ये प्रदान करता है। इसीलिए सही मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चितावे, कि ऐसों से मिलाप करा जिनके मिलाप से तेरी तरफ मन का रुझान हो जाता है, तेरा ध्यान हो जाता है, तेरा एहसास हो जाता है। तो इसलिए इनका संग करते हैं तो ध्यान इस मालिक की तरफ चला जाता है। और ओत प्रोत सा सिलसिला है, अगर मालिक का ध्यान करते हैं तो संतों की तरफ ध्यान चला जाता है। ये ओत प्रोत सा सिलसिला है, ये एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। जैसे दास अक्सर कहता है कि अगर कोई जिक्र करे कि ये डॉक्टर साहब हैं, कोई इंट्रोड्यूस करता है कि ये डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर शब्द सुनते ही एकदम से ध्यान चला जाता है बीमारियों की तरफ। मेरे पेट में दर्द, मेरी बहन के रोग है और इसका उपचार। अगर कहते हैं ये क्रिकेटर है, ये खिलाड़ी है, क्रिकेटर शब्द सुनते ही हमें वो बैट, वो बॉल, वो विकेट्स, वो सब कुछ, वो स्टेडियम आंखों के सामने घूमने लग पड़ता है। इसी तरह से जहाँ पर केवल जिक्र हुआ कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये खिलाड़ी हैं, और हमारा ध्यान उससे रिलेटेड जो फील्ड है उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। इसी तरह से जब कहते हैं कि ये महापुरुष हैं, ये भक्त हैं, तो ध्यान इस निराकार की तरफ चला जाता है, एक भक्ति की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से संतों का संग, इस निराकार का सुमिरन और सेवा भी तन मन धन करके भक्त करते हैं, जो भक्ति के 3 अंग, महत्वपूर्ण अंग की सेवा में भी यकीन रखते हैं कि दातार ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, ये तन भी, ये धन भी, ये मन भी, ये सब तेरा ही दिया हुआ है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, कि है तेरा ही, तुझे ही सौंप रहे हैं। और तुझे सौंपने का मतलब कि ये मानते हुए कि ये तेरा है, और सौंप रहे हैं इसके बंदों की सेवा करके, क्योंकि नर सेवा नारायण पूजा, एक उनकी सेवा करके दातार निराकार ये मन में एहसास है कि देने वाला तू है, तूने दिया है, और इसको फिर
परोपकार में लगाते चले जाते हैं, सेवा में लगाए जाते हैं, तन करके, मन करके, धन करके, हर प्रकार से इसका सदुपयोग होता है जब यह एहसास होता है। अगर यह एहसास नहीं होता है तो फिर वास्तविकता में इंसान सेवा तो क्या करेगा, वो तो छीनना जानता है। जैसे पहले दास ने कहा कि वो साकत प्रवृत्ति, वो मनमुखों वाली प्रवृत्ति जो दुनियादारी में ही केवल खचित रहते हैं, वो सेवा क्या करेंगे, वो तो छीनना जानते हैं, वो तो छीनना जानते हैं, लूटना जानते हैं, चतुराई से, छल कपट से अपना घर भरना जानते हैं। तो उनकी तो ये प्रवृत्ति होती है, सेवा क्या करेंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। कि ये तन मन धन तीनों को पवित्रता मिल जाती है अगर ये परमार्थ में लगते हैं। अगर परमार्थ से बिल्कुल नाता नहीं है और केवल अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए लग रहा है, केवल अपनी खुदगर्जियों के लिए लग रहा है, केवल शोषण के लिए लग रहा है, तो इनको कोई महत्ता नहीं रह जाती है। तन की, मन की, धन की कोई विशेषता नहीं है। फिर धन होते हुए भी कंगाल हो, महल होते हुए भी खंडर में रह रहे हो, विद्याएं पढ़ी हुई हैं लेकिन अनपढ़ से भी अनपढ़ हो, खूबसूरती है लेकिन बदसूरत हो, क्योंकि सीरत नहीं है, सीरत अच्छी नहीं है, वो भाव अच्छे नहीं हैं, वो खूबसूरतियाँ क्या करेंगी। इसी तरह से ये तन पवित्र सेवा किए, हाथों से हम सेवा करते हैं, पाँव से चलकर संगत जाना, कर से सेव कमाना है। हम अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि इस तरह से ये तन को पवित्रता मिलती है, आँखों को पवित्रता मिलती है कि नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कि नैनों से दर्शन करते हैं, नैनों को पवित्रता मिलती है। चाहे लाख नज़ारे हों, आँखें देखें उनको, लेकिन कहते हैं कि आँखों की महत्ता, अगर वो नैनन संत दरस नहीं देखा, अगर सज्जनों संतों के दर्शन नहीं करती आँखें, तो आँखें ऐसी हैं जैसे मोर के पंख के ऊपर आकृतियाँ बनी होती हैं, वैसे ही वो आँखें हैं, आँखें होते हुए भी वो आँखें नहीं हैं। इसी प्रकार से जो सिर साईं ना निवे सो सिर कीजिए काय, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदे थाएं। कि ये सर की भी कीमत तभी है अगर ये श्रद्धा से झुकना जानता है। जो सिर साईं ना निवे सो सिर कीजिए काय, उस सर का क्या फ़ायदा, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदे थाएं। वो तो एक ईंधन के काम आ जाए, वो तो बालन के काम आ जाए। तो इस तरह से रसना जपे ना नाम ता तिल तिल कर कटिए। इस ज़ुबान की भी कीमत क्या है, ज़ुबान की भी कीमत तभी है अगर ये हरि का यश कर रही है, मधुर वाणी का इस्तेमाल है, दिलों को सुकून दे रही है, तब तो इस वाणी का महत्व है, वरना इस ज़ुबान का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से तन की को बचाना, दास अक्सर कहते हैं कि ये बड़े हौसले वाला है। अब एक वो भी हौसले वाले हैं जो दिन दिहाड़े डकैती डालते हैं, बिजी ट्रैफिक होते हुए भी वहाँ कत्ल कर देते हैं। हौसला है तभी तो कर गुजरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हौसले जो हमारे जवान, हमारे आर्मी के, हमारे फोर्सेस के, या फिर कोई साधारण कोई गृहस्थी है, वो भी सड़क से गुज़र रहा है, किसी अबला के ऊपर जुल्म देख रहा है, कोई ज़्यादती देख रहा है, उसके बचाव के लिए आगे आ जाता है, वो हौसला भी है। तो दोनों हौसलों में देखें किसकी महत्ता है। उस हौसले की महत्ता है जो नेकी पे लग रही है, जो दूसरे के कल्याण में लग रही है, जो देश प्रेम के तहत लग रही है, वो हौसला मुबारक है। तो वो हौसले जो मासूमों की जानें लिए चले जा रहे हैं, गर्दन कलम करते चले जा रहे हैं, मज़हब का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, ये कौन से हौसले हैं। तो इस तरह से महापुरुष संत जन हमेशा वो पहलू ही हमारे सामने उजागर करते हैं जिनको हमने अपनाना है, जिसको हमने जीना है, और इस प्रकार से वो कदम उठाते हुए अपने इस जीवन के सफ़र को हमने सफल करना है, अपने जीवन के म्यार को हमने ऊंचा करना है। तो भक्ति के मार्ग पर जहाँ सेवा सत्संग सुमिरन की महत्ता, तो भक्त में गुण होते हैं प्यार वाले,
निम्रता वाले, दास भावना वाले, हृदय की विशालता वाले, सहनशीलता वाले, सब्र संतोख वाले। ये एक भक्ति जिसको हम कहते हैं, भक्त जिसको कहते हैं, उसमें फिर ये गुणों की भी चर्चा होती है कि ये गुण होते हैं भक्तों में जो प्यार निम्रता में रहते हैं, जो प्यार करना जानते हैं, नफरत नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं, वैर नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, जलन की भावना नहीं रखते हैं, वो प्रेम करना जानते हैं, प्यार की दौलत बांटते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाए सोए, कि 8 पहर बहता रहता है। पहाड़ों में भी आप जानते हैं कि झरने बहते चले जाते हैं, बरस के किसी महीने में चले जाओ, ऐसे झरने आपको देखने को मिलेंगे जो बहते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाए सोए, कि ये प्रेम की गंगा बहाते चले जाते हैं, ये प्रेम की दौलत बांटते चले जाते हैं। कमी है तो आज प्यार की है, प्यार की कमी है। जहाँ देखो, घरों में देखो, घर में किसी से पूछो, घर के सदस्य हैं, मुझे प्यार नहीं मिल रहा घर में। समाज में चले जाओ, प्यार नहीं मिल रहा है। प्यार की कितनी कमी हो गई है। तो प्यार की कमी की पूर्ति के लिए आखिर कोई साधन भी तो हो। तो साधन फिर से सज्जन होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, जो प्यार की ठंडी फुहार बनकर तपते हुए दिलों को शांत करते हैं, जो ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये प्यार की दौलत है। इस प्यार की दौलत को बांटते चले जाते हैं, इसका भागीदार हर किसी को बनाते चले जाते हैं। इस तरह से ये प्रेम भाव से युक्त होते हैं। और लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति वो प्यार के रूप में ही है। हालांकि प्रभु की मैनिफेस्टेशंस कितने ही रूपों में है, लेकिन प्यार वाला पहलू सबसे एक सुंदर पहलू है। तो इस पहलू को ही अपनाते हैं भक्त। वो इस प्यार की दौलत को बांटते चले जाते हैं, प्यार देते चले जाते हैं, करुणा के भाव से युक्त होते हैं, दया के भाव से युक्त होते हैं। इसीलिए सच्चे धर्मी भी वही होते हैं, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो एक दया भावना से युक्त होते हैं। महापुरुष मिसाल देते हैं, कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि एक माखन के समान होते हैं, एक नवनीत के समान, माखन के समान होता है संत का हृदय, भक्त का हृदय। तो उसमें एक और मिसाल जुड़ती है। कहते हैं कि माखन की वो टुकड़ी पिघलती है जिस टुकड़ी को आंच दी जाती है, सेक दिया जाता है, वो माखन की टिकिया जो वो पिघलती है। लेकिन संत की महत्ता इससे भी आगे कि सेक या आंच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं। इस तरह से इनका एक दयालु हृदय होता है, एक दर्द होता है हर किसी के प्रति, दूसरों के जानते, ना इस दूसरे को नीचा मानते हैं। आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सब ते ऊंचा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जा मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को नीचा मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, अहम अभिमान नहीं। दुनिया में तो दूसरों को ही नीचा माना जाता है और दूसरा बताया जाता है। जाति के आधार पर तू नीचा, मज़हब के आधार पर तू नीचा, भाषा मेरी उत्तम, रंग मेरा गोरा, तू काले रंग का, तेरा तिरस्कार। इस तरह से अनेकों अनेकों नेशंस के हिसाब से, प्रांतों के हिसाब से कितने कितने बाउंड्रीज, कितने कितने दीवारें। तो इस तरह से इंसान अहम करता है, अभिमान करता है, तन का भी, धन का भी, विद्वता का भी अभिमान करता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे को नीचा मानता है। लेकिन भक्त महापुरुष ये सत्कार करना जानते हैं, ये दूसरे का आदर करना जानते हैं, अपने आप को निमाणा मानते हैं, अपने आप को अधूरा मानते हैं और उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही हमेशा यत्नशील रहते हैं। और संसार में दूसरे को नीचा माना जाता है, अधूरा माना जाता है और उसकी फिर निंदा की जाती है।
उसको जहाँ बैठेंगे उसकी निंदा करते चले जाएंगे। तो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, इफ़ यू स्पेंड more and more time in improving yourself, less and less time is left to criticize others। कि अपने आप को सुधारने में अगर अधिक समय लगाओगे तो दूसरे के ऊपर उंगली करने के लिए समय नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को सुधारना, अपने आप को संवारना, तो इसलिए वो तभी संभव होगा, पहले अपने आप को अधूरा तो माना जाए, पहले वो विनम्रता तो आए। अगर है ही नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं करते चले जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आंख के सामने पर्दा आ चुका है, सच्चाई क्या देख पाएंगे। तो इसलिए विनम्रता, दास भावना, हृदय की विशालता, सहनशीलता, ये अनेकों गुण हैं जो भक्तों के होते हैं। इस निराकार का शुक्र करते चले जाते हैं कि दातार तेरा शुक्र है, तूने ये घड़ियाँ दे दी हैं, तूने ये पल छिन दे दिए हैं, ये कभी कभार हिस्से में आते हैं, ये दातार तेरा शुक्र है। ये भक्त शुक्र करना ही जानते हैं, शुक्राने का ही भाव रखते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी कहते हैं कि करदा रब दा शुक्र हर वेले हर हाल दे अंदर, करदा रब दा शुक्र कि हर वेले हर वक्त हर हाल में, कैसी भी स्थिति कैसी भी परिस्थिति, हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र। तो ये शुक्राने के भाव के कारण ही आनंद ले रहे हैं, और अगर शुक्राना ना हो, शिकवे हो, तो आनंद कभी मिल नहीं सकता है। तो फिर ये बरसात हो, ठंडक हो, तपश हो, ये आनंद लेते चले जाते हैं, क्योंकि शुक्राने का भाव है। तो इस तरह से दातार कृपा करे कि ऐसे ही हर किसी भक्त को ये महत्ता प्रदान करे, ये भावनाएं प्रदान करे, ये मन की अवस्था प्रदान करे, और साथ ही साथ ये दुनियावी सुख भी तन मन धन के दातार आप सभी को भी प्रदान करे, सारे विश्व को प्रदान करे। साथ संगत जी धन।